हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं आपके बीएसटीसी में जो हिंदी का जो पेपर आता है, हिंदी के पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। हिंदी के आपके जो कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 20 प्रश्न बीएसटीसी के एग्ज़ाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझेंगे कि किस लेवल का जो बीएसटीसी में आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। हिंदी के आपको जो बीएसटीसी में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो यदि उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि कौन सा शब्द पत्नी का जो समानार्थी यानी पत्नी का निम्न में से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं यानी पर्यायवाची नहीं है। तो कांता का अर्थ होता है अर्धांगिनी होता है, इसका भार्या भी होता है, लेकिन भर्ता इसका आंसर नहीं होगा। भर्ता इसका राइट आंसर होगा। नहीं पूछा है तो ए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सरस्वती का शब्द पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का निम्न में से कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? सरस्वती को शारदा कहते हैं और भारती भी कहते हैं, वाणी कहते हैं क्योंकि वाणी की देवी है सरस्वती। और इसके बाद पद्मा इनको पद्मा नहीं कहा जाएगा। पद्मा इनका जो समानार्थी शब्द होगा वो नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विलोम क्या है? शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क का होता है सूखा और आर्द्र होता है क्या? नमी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का जो पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सरिता नदी को कहा जाता है। तटनी का जो है नदी का पर्यायवाची होता है। तरंगिणी भी नदी का पर्यायवाची है। कलापी इसका राइट आंसर होगा। कलापी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सुगम का विलोम क्या होता है? सुगम यानी का विलोम पूछा है। सुगम का विलोम क्या होता है? सुगम का विलोम होगा दोस्तों क्या होगा? दुर्गम। सुगम का क्या आंसर हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वेषण शब्द का सही अर्थ है। अन्वेषण शब्द का जो सही अर्थ है किस विकल्प में दिया गया है? अन्वेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी नवीन युक्ति या वस्तु की खोज करना अन्वेषण कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अंतः है, अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद है, फिर इसके बाद अंतर्द्वंद है। शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? यानी ऑप्शन है आपके पुरस्कार, पुरस्कार, पुरस्कार है, पुरस्कार है। तो इसका राइट आंसर है पुरस्कार। का सही शब्द जो शुद्ध होता है वो क्या होता है दोस्तों? पुरस्कार होता है। पुरस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, फिर इसमें जो शब्द है शुद्ध शब्द पूछा गया है, सन्यासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा सन्यासी, सन्यासी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वह नहीं पढ़ेगा तो काम करना पड़ेगा। वाक्य है यानी वाक्य किस प्रकार का वाक्य है?
वाक्य जो किस प्रकार का है, मिश्र वाक्य है दोस्तों। यदि वह नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा, काम करना पड़ेगा। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वह भूखा ही रह गया। इस वाक्य में वाक्य कौन सा है दोस्तों? यह वाक्य किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त। इसका जो सही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। छी छी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छी छी तुम्हारे हाथ कितने गंदे हैं। वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य दोस्तों? निषेधात्मक है, कृतवाच्य है, विस्मयादि है या भाववाच्य है? तो इसका राइट आंसर होगा विस्मयादि बोधक जो है इस प्रकार का वाक्य है, क्योंकि विस्मयादि जो बोधक वाक्य है उसमें हर्ष, भाव, भावना आदि को दर्शाया जाता है। जो इसमें इस वाक्य में जो दिए गए वाक्य में घृणा का सूचक है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों पुनर्जन्म। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लघु उत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु उत्तर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? लघु का उत्तर जो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है, कौन सी संधि है दोस्तों? दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। दीर्घ संधि क्योंकि वाक्य के प्रथम पद में छोटा ऊ और इधर भी ऊ, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या बनता है दोस्तों? बड़ाऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है, यानी जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जिज्ञासु से कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश है। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश कौन सा है? नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है तो नीति से नैतिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नीति से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है नैतिक। शब्द युग्म से संबंधित प्रश्न है दोस्तों अगला, दंश और दंश शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो जो प्रथम देख रहा है दंश, दंश का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दंश का अर्थ होता है डंक। जो प्रथम दंश दे रखा है उसका अर्थ क्या होता है? डंक। और दूसरा जो दंश है उसका अर्थ होता है चुभन। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रमी और कर्मी। क्रमी और कर्मी शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। कर्मी जो प्रथम दे रखा है कर्मी, कर्मी का अर्थ तो क्या होता है? कीड़ा होता है। और नेक्स्ट जो दे रखा है कर्मी, कर्मी क्या होता है? कर्मचारी, यानी कर्मचारी। इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्चना शब्द का सही अर्थ क्या है? अर्चना है दोस्तों, इसका सही शब्द का अर्थ क्या है? बाहरी उपकरणों से सम्मान, सविधि भाव प्रदान सत्कार, मत विशेष का धर्मचार। इसका जो राइट आंसर होगा सविधि भाव प्रदान सत्कार। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे से लोकोक्ति से संबंधित तू डाल डाल में पात पात। लोकोक्ति का अर्थ क्या है?
दूसरे को एक दूसरे को से बढ़कर, क्या एक दूसरे से बढ़कर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगे कुआं पीछे खाई लोकोक्ति का अर्थ है क्या है। दोनों ओर से संकट। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों ओर से संकट आने पर क्या कहते हैं, आगे कुआं और पीछे खाई। अगला प्रश्न है, अध्यादेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अध्यादेश, तो इसका जो इसमें कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अधि। अधि इसमें उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निष्कलंक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निष्कलंक जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों निधन। निधन क्या होगा, कलंक। निधन क्या होगा, कलंक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सज्जन शब्द में उपसर्ग है। सज्जन शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग जो हो जाएगा दोस्तों, सत। कौन सा, सत जो है इसमें उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, हरितिमा शब्द में प्रत्यय है। हरितिमा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के अंतिम में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, हरितिमा, इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय होगा दोस्तों ईमा। क्या होगा, ईमा। कौन सा प्रत्यय इसमें, ईमा प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, दुखिया शब्द में प्रत्यय है। दुखिया शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, क्या है इसमें प्रत्यय, ईया। इसमें भी क्या है, दुखिया, ईया इसमें प्रत्यय है दोस्तों। नेक्स्ट मुहावरे से संबंधित प्रश्न है, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। कान पकड़ना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, बुरा काम न करने की प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा अनावश्यक बारीकी में जाना। अगला प्रश्न है, काली मिर्च में समास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा, काली है जो मिर्च, इसका राइट आंसर कर्मधारय इसमें समास हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपको BHTC जो पुराने पेपर थे उसमें हिंदी के क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं आपके BHTC में। और यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप BHTC से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्नों चाहते हैं या प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं BHTC की, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।